बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 में शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। इस वक्त एक अहम खबर है। बन्नू में अहमदजई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। इसकी मजीद तफसील से हम आपको आगाह करेंगे। बन्नू में अहमदजई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया है। मंजूरुद्दीन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे ये क्या मामला है। मंजूर जी, ये वाकया मगरिब के बाद सब डिवीजन वजीर चेक पोस्ट पर हुए हैं, जहाँ 7 पुलिस एहलकारों को असला समेत मुसल्लाना मालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। DPO ज़ियाउद्दीन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये आए, इन्होंने 7 पहले जो चेक पोस्ट थी उसमें अमले को यरगमाल बनाया और उसके बाद मुसल्ला थे जिनकी तादाद ज्यादा बताई जा रही है जी। और 7 पुलिस एहलकार को असला समेत अगवा करके नामालूम अफराद। मंजूरुद्दीन इस तफसील के लिए। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पंजाब में स्मॉग कम होने पर होटलों के औकात कार में नरमी कर दी गई है। होटल और फूड आउटलेट को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे पहले हुकूमत पंजाब लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे भी कल से खोलने का ऐलान कर चुकी है। मास्क पहनना लाजमी होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा है। पॉलिसीज़ को स्मॉग से निजात के लिए रोड मैप करार दिया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी को भी अच्छा कदम करार दिया। कहा इससे आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों की गुज़श्ता समात का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी एहसन इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल के मुताबिक हुकूमत ने ऐसे इलाकों की निशानदही की है जहाँ दरख्त लगाए जा सकते हैं। दरख्त लगाने के लिए हुकूमत को नई जमीन हासिल करने की भी जरूरत नहीं। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया कि हुकूमती प्लान के मुताबिक GT रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड पर मौजूद इंडस्ट्री यूनिट्स को इंडस्ट्रियल स्टेट में मुंतकिल किया जाएगा। अगर स्मॉग पॉलिसी पर संजीदगी से अमल किया जाए तो इससे मुस्बत नताइज हासिल होंगे। दरखास्तों पर मजीद समाअत 20 नवंबर को होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में लतीफ़ खोसा और फैसल वाडा ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया। तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा ने कहा कि इसी माह बानी PTI रिहा हो जाएंगे। 24 नवंबर को लोग जिस तरह बाहर निकलेंगे वो इन लोगों के लिए बड़ा धचका होगा। जवाब में फैसल वाडा ने कहा बानी PTI रिहा नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का कोई MPA 50 बंदे भी ले आया तो उसे कैपिटल टॉक में आकर सलाम पेश करेंगे। नवंबर में इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे या नहीं होंगे? मैं अभी भी कायम हूँ कि नवंबर के महीने में ही इमरान खान बाहर होगा और ये भाग जाएंगे। ये वावडा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आपकी सोच है कि लोग किस तरीके से ये गलत फहमी में है। दे विल गेट अनदर शॉक ऑफ देयर लाइफ। जिस तरह 24 नवंबर को अवाम निकलेगी, लोग निकलेंगे, ये 8 फरवरी भी आप भूल जाएंगे। शॉक ऑफ हिज लाइफ भी होगा। 24 नवंबर को जो खोसा साहब कह रहे हैं उसका ऑपोजिट होगा। शॉक ऑफ हिज। मैं भी उनका चैलेंज कबूल करता हूं और मैं भी आगे चैलेंज देता हूं कि 24 नवंबर को खान साहब, दुआ अल्लाह से की ज़रूर जाती है, की जा सकती है, लेकिन कोई रिलीज नहीं होगा। एक MP को कहा गया 5000 बंदे लेके आओ और MA ने 10,000 बंदे लेके। अगर एक MP 50 आदमी भी ले आया तो मैं सर आपके शो पे आके उनको सलाम करूंगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मोहसिन नकवी ने 2 टोक पैगाम दे दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे
और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में ख़ुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर पाकिस्तान में जारी है, जहां वो आज एबटाबाद में रखी गई। आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज ठंडियानी और फिर एबटाबाद स्टेडियम में इसको नुमाइश के लिए रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी है, जिसके सिलसिले में ट्रॉफी एबटाबाद पहुंची, जहां आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज ठंडियानी और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में उसको नुमाइश के लिए रखा गया। चमचमाती ट्रॉफी को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया, जिसमें हर उम्र के अफराद शामिल थे। नुमाइश के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी की अगली मंजिल नथिया गली है, जिसके बाद वो मरी जाएगी। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान नुमाइश में मेहमान खुसूसी होंगे। आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में जारी रहेगी। ये खित्ते में दिफाई साजो सामान की सबसे बड़ी नुमाइश है। इस बार 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 वफूद शिरकत कर रहे हैं। डेपो के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली आदिल के मुताबिक ये नुमाइश दिफाई सनत के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगी। कमोडोर एतजाज खालिद ने बताया कि ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार इस नुमाइश में शामिल हो रहे हैं, जबकि चीन और तुर्की के लिए खुसूसी 3 पवेलियन बनाए गए हैं। ये 12वीं आइडियाज़ नुमाइश है जो हर 2 साल बाद मुनक्किद होती है। इस बार जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई मसनूआत और साजो सामान को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। बैरिस्टर सैफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज नंद भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ेगा, हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कही। तफसीली गुफ्तगू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत 5 या ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। दफ़ा 144 के तहत इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 24 नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बाहर निकले। एहतजाज हमारा आईनी हक है, एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैर आईनी होगा। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। अटक से बाचा खान की रिपोर्ट देखिए। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। हजारों मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों ने इन तकरीबात में शिरकत की। हमको 3 रोज इधर हो गए हैं। ये आपकी जो अवाम है, पाकिस्तान की सरकार है, बहुत अच्छा प्रबंध सरकार ने किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रही यात्रा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। हम सिंध शरीफ से आए हैं, हम नानकड़ा साहब आए, 3 दिन वहाँ थे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ ये बहुत मुल्क अच्छा है।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर अटक इंतजामिया ने सिख यात्रियों के लिए लंगर, तिब्बी सहूलियात और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। कैमरा टीम के साथ बादशाह खान, जियो न्यूज़, अटक। कोयटा में मौसम सर्द होते ही ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों ने ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। चिलगोज़ा फ़ी किलो 14,000 रुपये, खुश्क इंजीर फ़ी किलो 4,000 रुपये, काजू 3600 रुपये और पिस्ता फ़ी किलो 3,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। किशमिश फ़ी किलो 1600 रुपये, बादाम 1600 से 2,000 रुपये और अखरोट 1,000 से 1,200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमेरिका में गाजरों के इस्तेमाल से छोटी आंत का इन्फेक्शन इकोलाई फूट पड़ा है। एक शख्स हलाक हो गया, दर्जनों बीमार हो गए इन्फेक्शन से। अमेरिका की 18 रियासतें मुतासर हुई हैं। बाजारों से गाजरों की मशहूर ब्रांड की मसनूआत हटा ली गई हैं। मुतासर अफराद में से ज़्यादातर न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और वाशिंगटन के रहायशी हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने लोगों को अपने फ्रिज में रखी गाजरें फेंकने की हिदायत की है। बलूचिस्तान के ज़मींदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि सूबे की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मौजू है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि 1 एकड़ ज़मीन पर 1 किलो ज़ाफ़रान की पैदावार हो सकती है। मज़ीद देखिए कोयटा से शाहब उमर की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की ज़मीन और यहाँ की आबो हवा ज़ाफ़रान की काश्त के लिए बेहतरीन बताई जाती है। बग़ैर खाद और कम पानी से यहाँ ज़ाफ़रान की काश्त मुमकिन है। ये बात कोयटा में इदारा ज़री तहकीक के ज़ेर एहतमाम ज़ाफ़रान की काश्त के हवाले से मुनक़दा आगाही सेमिनार में सामने आई। ज़रही माहिरीन का कहना था कि इस हवाले से बलूचिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त का तजुर्बा कामयाब रहा। हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी को कहते हैं कि आप इनको उगाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन ज़मीन पे उगाएं, आप अनइवन ज़मीन पर भी उगा सकते हैं। बलूचिस्तान का क्लाइमेट इसके लिए बहुत बेहतरीन है। माहिरीन का कहना है कि रोज़ बरोज़ ज़ाफ़रान की मांग बढ़ रही है। मकामी ज़मींदारों को ज़ाफ़रान की काश्त और सुखाने से लेकर मार्केटिंग तक के तमाम तरीक़े और सहूलियात मुहैया करना होगा। हमने वैरायटी डेवलप करनी है, हमने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि वो कैश क्रॉप के जो सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें, तो उसमें ज़ाफ़रान का जो रोल है वो ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक ने ज़ाफ़रान की काश्त को कमर्शलाइज कर दिया है। बलूचिस्तान के ज़मींदारों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि वे इस मुनाफा पर फसल से फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। साबिक अमरीकी बरतानवी किक बॉक्सर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टैट को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हाका एहतजाज पर तनकीद महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने एंड्रयू टेट को सकाफती और तारीखी मालूमात हासिल करने का मशवरा दे दिया। न्यूजीलैंड की रुकने पार्लियामेंट में मकामी मावरे इंडिजिनस अफराद और बरतानियों के दरमियान सदियों पुराने मुआहदे की दोबारा तशरीह के मुतनाज़ बिल के खिलाफ मशहूर रिवायती हाका रक्स के अंदाज में एहतजाज किया था, जिस पर एंड्रयू टेट ने तज़ीक आमेज़ तबसरे में हाका रक्स को चीखना चिल्लाना और बारूद की मिल्कियत हासिल करने का मकसद करार दिया था।